बाइबल बताता है कोई भी पवित्र नहीं है। जिस समय, लिसन दिस, अगर आप ये गवाही दे रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा था, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ब्रदर, मैं तो केवल सत्य को खोजता था। एक पत्री कहती है, जो ये कहता है कि उसने पाप नहीं किया है वो झूठा है। आप पुलपिट पे खड़े होकर बोल रहे हैं मैं झूठा हूं, मैं झूठा हूं, मैं झूठा हूं, और आपको पता ही नहीं आप झूठा बोल रहे। कोई भी व्यक्ति सत्य नहीं। वचन कहता है पहला यूहन्ना में कि अगर कोई कहे मुझ में पाप नहीं है तो वो झूठा है। सो मैं उस गवाही के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा था ना। अच्छे तो थे आप, अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता है यीशु मसीह के अनुग्रह में आने के बाद। आप बुरे भी थे, आप बोल भी देंगे मैंने किसी का बलात्कार किया था, आप यीशु के लहू से साफ हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जेल नहीं जाना पड़ेगा। आओ, कम आउट फ्रॉम द जेल, जो भी अपना सजा पूरा कर आओ, और आपको यीशु के लहू ने धो दिया है। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू, प्रत्येक दिन यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है वो बताना जरूरी है। वो है आपकी गवाही। क्या किया यीशु मसीह ने? जब प्रॉफिट ने आपके लिए प्रार्थना किया कि आपका जीवन बदल रहा है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपने वो पैसे भी लिए हैं और गवाही क्या देते हैं यहाँ पर? मुझे पता नहीं मेरे बैंक में कैसे पैसे आ गए थे, तो मैंने सोचा परमेश्वर ने रखा होगा। चलो, रियली मैंने सोचा, वन डे मेरे आत्मिक पिता ने मुझे कहा, उनके माँ का देहांत हो गया था, और उन्होंने मुझे कहा कि रिकी मैं चाहता हूँ आज मौसम बिल्कुल साफ रहे, ना बरसात हो ना गर्मी हो, क्योंकि गर्मी होंगे तो लोग वहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे ग्रेवयार्ड में, और अगर बारिश हो गई तो वो पूरा मिट्टी पिघल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने उनको कहा कि हम आज्ञा दे सकते हैं, और क्योंकि वहाँ का जो मौसम था, डरबन सिटी का मौसम, जो अधिकतर समय एक शीत का मौसम, मतलब हल्का पानी, मतलब ओस के जैसा पानी गिर रहे है ना, तो वो मिट्टी गीली हो जाती थी। तो हम लोग कार में जा रहे थे, तो कम से कम 15-20 किलोमीटर बाकी थे और मौसम बरसात का हुआ जा रहा था। और मैंने कार का खिड़की खोला और मैंने ऊपर हाथ किए, हमने बोला यीशु के नाम से ना आज बरसात होंगी और न ही धूप पड़ेंगे। जब तक हम घर नहीं पहुंच जाए वापस प्रोग्राम को खत्म होकर, न ही बरसात होंगी और न ही धूप होंगे। और फिर मैंने कहा दरवाजा बंद कर लिया। 15 मिनट के बाद में उस पूरे इलाके में बादल आ गया, और ना बरसात हुई और ना धूप हुआ। मेरे आत्मिक पिता ने मुझसे कहा, रिकी ये आपके प्रार्थना के द्वारा हुआ है। मैं ये विश्वास नहीं करना चाहता हूं कि ये एक संजोग मात्र था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये विश्वास करके कि ये संजोग मात्र है, अपने जीवन से परमेश्वर के कार्य को एक एक करके कम करते गए, और आज उनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। जिस समय, डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोल दिया? आपको समझ में आया? नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को समझ में आया। जिस समय आप अपने गवाहियों को बोलते कि संजोग हो गया होगा कैसे भी, उसी समय आप अपने जीवन से एक चमत्कार कम कर रहे हैं। दोबारा वो चमत्कार आपके जीवन में नहीं होने वाले हैं। किसी ने कहा कि उनके अकाउंट में पैसा आना था जो कि 25 साल से नहीं आया था, और एकदम से सडनली वो पैसा आ गया, और वो कहने लगे हाँ वो तो कंपनी को देना ही था। तो उनके बेटे मेरे पास आके बोलने लगे कि ये कैसा बात करते हैं मेरे पिताजी कि उनको उनके कम 25 साल से क्यों नहीं दिया। सो बजाय इसके ये बोलने के कि वो पैसा परमेश्वर ने ला दिया है, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी को तो देना ही था, तो वो तो देंगे। आप अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? गवाहियां कैंची लेकर काट रहे हैं। डोंट काटो योर गवाहियां, डू यू अंडरस्टैंड? नेवर एवर अपनी गवाहियां कैंची लेकर खुद नहीं काटें, फल आने दें। तो आपका जो गवाही है वो किसी के विश्वास के उन्नति को बढ़ाने का काम करती है। रीड विथ मी।
हालेलुया। आपको अगर समझ में आ रहा है, आमेन। क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, उत्पत्ति 41 जाएंगे। रीड दिस, ओके। आपका विश्वास, आपकी गवाहियां किसी दूसरे के विश्वास को ऊपर करने का काम करती है। रीड दिस। सो उत्पत्ति, हम लोगों ने अभी कुछ पिछले दिनों में यूसुफ के बारे में पढ़ा, हम यूसुफ की कहानियों से ही पढ़ेंगे। तो ये उत्पत्ति 41 के पद 9 से लेकर हम 14 तक पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखें। और पुस्तक में ऐसा लिखा है, तब पिलाने हारे का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए, क्योंकि वो भूल गया था कि यूसुफ ने उनके साथ में क्या किया था। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारे के प्रधान को कैद करके अंगरक्षों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनार के अनुसार स्वप्न देखा। तो यहाँ पे गवाहियां दे रहा है पिलाने वाला, ठीक है ना। अगर आप 12 में जाएंगे तो लिखा है, वो हमारे साथ वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ, अर्थात मुझको जो मेरा पद फिर मिल गया, पर वह फांसी पर लटकाया गया। 14 बहुत इंपॉर्टेंट पद है। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। तो देख रहे हैं, एक व्यक्ति ने राजा के सामने गवाही दी अपना कि कैसे उसका दर्शन के बारे में एक जवान व्यक्ति ने बता दिया, जिसके कारण उस राजा का विश्वास इतना ऊपर हो गया। याद रखना, सुनना किससे होता है, विश्वास किससे आता है? सुनने से आता है। डू यू अंडरस्टैंड? विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो राजा ने सुना कि कैसे उस इब्री ने सही अपना दर्शन बताया है, जिसके कारण राजा का विश्वास ऊपर हो गया, जिसके कारण वो राजा सक्षम हो सका अपने घराने को बचाने के लिए और पूरे विश्व को उस समय बचाने के लिए। जरा सोचो, अगर वो पिलाने वाला व्यक्ति गवाही नहीं देता तो पूरा विश्व उस समय भूखा मरता। लेकिन एक आदमी के कारण, एक आदमी, यस, यूसुफ था वहां पर। याद रखना, एक बात मैं बता रहा हूं, पॉइंट आपको ये नोटिस करना चाहिए। याद रखना, परमेश्वर भले ही आपके जीवन में कितना भी बड़ा सामर्थ्यशाली काम करने वाला क्यों नहीं हो, अगर आप अपनी गवाहियों को रोकते हैं तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हो जाता है। अगर आप अपनी गवाहियों को रोकते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्यहीन हो जाता है। परमेश्वर यूसुफ को छुड़ाने वाला था, परमेश्वर उसके साथ में था, लेकिन जब तक ये बंदे ने गवाही नहीं दी तब तक वो जेल में ही था। जब तक इस व्यक्ति ने खड़े होकर राजा के सामने गवाही नहीं दी, तब तक महान परमेश्वर के साथ में महान व्यक्ति महान कारागार के अंदर ही था। Do you understand? आप अगर अंडरस्टैंड दिस, आप अगर महान परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं और गवाही नहीं दे रहे हैं तो आप महान बंधन में ही रहेंगे, क्योंकि हर एक गवाही तो आपके लिए संजोग होगी। आपका पैर का दर्द सही हो जाता है और आप बोलते शायद अभी तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह दवाई खाया था ना। तो आप तो हर एक सुबह दवाई खाते हैं, आपको हर एक सुबह वो दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए। नहीं, आप काम करते हैं, आपका मैंने इस वो सब वो देखा है, ठीक है, डायबिटीज के दवाई के लिए कुछ काम करते, राइट। मुझे बताइए, आपसे अगर लोग दवाइयां खरीदें और वो कुछ गवाही नहीं दें कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, आपका बिजनेस तरक्की करेगा कि वहीं पे रुका रहेगा? और रुका भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। कोई भी बिजनेस क्यों तरक्की करते? क्योंकि लोग उसके बारे में गवाहियां देते हैं। क्या अंडरस्टैंड?
यहां तक कि लोग झूठा गवाहियां भी देते हैं पैसे लेकर, जैसे कि विमल, केसरिया रंग, केसरिया सबके जबान में, माय गुडनेस, पैसे लेके झूठा गवाही दे रहे हैं। ये अंदर की बात है, झूठा गवाही। आप अगर चॉकलेट बेस्ड परफ्यूम लगा लेंगे तो लड़की आके तो एकदम सट जाएगी। आपका पत्नी आपको भाव नहीं देगी, लड़कियां तो दूर की बात है। क्या आपकी पत्नी आपको झाड़ू उठाकर ना मारे, क्या कर रहे हो ये लगा के तुम तुम बाहर जा रहे हो। गवाहियां, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पता है गवाही, झूठी गवाही से क्या हो सकता है, गवाही में कितना सामर्थ्य है, तो वो उसी सिद्धांत का प्रयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। झूठी गवाही, झूठी गवाही, लोगों को पता है झूठी गवाही में सामर्थ्य है, तो वो झूठे ही दिला रहे हैं। लेकिन हमारे पास में तो सत्य की गवाही है। You see the whole world, see the business pattern. बिना गवाही के उनका बिजनेस कभी ऊपर नहीं जाएगा। टेस्टमनी टाइम क्यों रखते हैं? किसी भी वेबसाइट में देखना, वहां पे नीचे लिखा होगा टेस्टमोनियल। क्यों देते हैं गवाही? क्योंकि यह सिद्धांत परमेश्वर के वचन से आया है। Let me tell you one more example. परमेश्वर ने संदूक दिया, और संदूक में बोला कटोरे में मन्ना रखना। क्या रखोगे? मन्ना रखना। क्यों परमेश्वर ने बोला था कटोरे के अंदर मन्ना रखना संदूक में? क्योंकि अब से लेकर जब भी तेरे बेटे बेटियां तुझसे पूछे ये क्या चीज है, तो तू उनको उस बात की गवाही देना कि परमेश्वर ने हमें जंगल में मन्ना खिलाया था। गवाही, परमेश्वर चाहता है कि आप गवाही दे, और इसीलिए उसने संदूक भी दिया था गवाही के रूप में। ईस्टर मनवाया, ईस्टर, पास ओवर जिसको बोलते हैं हम लोग। क्यों वो पर्व मनाया जाता था इजराइलियों के बीच में? क्योंकि परमेश्वर ने जिस रात इजराइलियों को छुटकारा दिया, उस रात उसने बहुत से मिस्री के पहलौठों को मारा। इसीलिए उसको पास ओवर बोलते। क्यों? क्योंकि मृत्यु की आत्मा उस देश के ऊपर से होकर गुजरी थी, पास ओवर। लेकिन उस समय इजरायली लोग जिनके घर में लहू लगा था वो बचाए नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसे नहीं छोड़ा, अरे कोई बात नहीं आज बच गए ना, कोई बात नहीं चलो, नहीं। उसने कहा ये पर्व तुम हर एक साल मनाया करना, अप्रैल के महीने में ये पर्व तुम मनाया करना। और जब तुम्हारे बेटे बेटियां तुमसे पूछे कि ये पर्व हम क्यों मनाते हैं, तो उनको बताना कि किस प्रकार परमेश्वर ने पहलौठों को मिस्र देश में मारा था। वो गवाही का पर्व, झोपड़ी का पर्व मनाते, क्यों मनाते हैं? इसी कारण फसह का पर्व जो था यही था, गवाही। और उसी दिन यीशु मसीह मारा गया, उसी दिन यीशु मसीह पकड़वाया गया। क्यों? गवाह होने के लिए। गवाही देना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके द्वारा, आपके छोटे छोटे गवाहियों के द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जब आप परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है इसकी गवाही नहीं देते हैं, तब आप एक परमेश्वर को महिमा देने का मौका और अपने शत्रु को कुचलने का मौका गंवाते हैं। छोटी छोटी गवाही, जैसे कि परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किए धन। जैसे कि अभी एक बहन ने, आज मुझे गवाही चलाना था, हम चला नहीं पाए, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन एक बहन लास्ट टाइम मैं प्रचार कर रहा था, कह रहा था ना आपके बंद पड़ी घड़ियां भी शुरू हो जाएगी। आपका जो घड़ी बंद है बैटरी कम होने के कारण वो शुरू हो जाएगी।
तो एक बहन मुझे गवाही लिखकर बता रही थी कि कैसे उनका एक घड़ी, दीवार घड़ी पिछले 1 महीने से बंद था, बैटरी नहीं थी उसमें। जैसे ही यहां से घोषणा हुआ उनकी घड़ी चलने लगी है। तो उन्होंने क्या किया, देखने के लिए कि टाइम सही देती है नहीं देती है, तो उसने घड़ी का समय मिलाया और तब से लेकर आज तक घड़ी चल रही है अपने राइट टाइम में। तो मैं वो गवाही एक्चुअली बताने वाला था आज यहाँ पर, देखा आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरे पास में टाइम नहीं हुआ। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये छोटी बात है लेकिन एक दूसरे व्यक्ति को उत्साहित कर सकती है उनके जीवन में परमेश्वर को काम करने का मौका देने के लिए। इसीलिए हम प्रूफ के साथ में, अभी जैसे आपने प्रमोशन का एक वो गवाही देखा था, क्यों हम लोग देते हैं? क्योंकि हम बताना चाहते हैं परमेश्वर आपको प्रमोशन भी दे सकता है। यूहन्ना 21 पढ़ो 25 में क्या लिखा है? और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक कर लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती। You understand? तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यूहन्ना क्या कह रहा है कि हर एक बात जो यीशु मसीह ने किया वो नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि कोई आज तक ऐसा पुस्तक नहीं बना है जो यीशु मसीह की हर एक बात को कवर कर ले ना। इसीलिए आपको मसीह की पत्री कहा गया है कि कागज तो उन बातों को कंटेंट नहीं कर सकती है, नहीं रख सकती है, लेकिन आपके जीवन के हर एक पन्ने उस गवाही को लिख सकता है। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण। आप जरा सोचो, यहां पर यूहन्ना क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर हर एक व्यक्ति के जीवन में देखा जाए कि यीशु ने क्या क्या काम किए हैं, तो कोई भी पुस्तक नहीं है जो इस पृथ्वी में आ सकते हैं। हर एक क्षण यीशु मसीह कर रहा है और हर एक क्षण उन गवाहियों को लिखना पड़ेगा। लेकिन आपके जीवन में गवाहियां हैं। आप इस पृथ्वी में रह सकते हैं। अगर आप इस पृथ्वी में रह सकते हैं तो जो पुस्तक नहीं लिखी गई है वो पुस्तक को आप अपने अंदर लिए चल सकते हैं। हम एक ही पुस्तक लिखी गई है, लेकिन आप इसके अलावा दूसरा पुस्तक हो सकते हैं, है ना। एक पुस्तक में लिखा गया है यीशु मसीह पानी में चला है। दूसरे पुस्तक में लिखा जा सकता है कि इस व्यक्ति ने घड़ी को सही कर दिया। दूसरे पुस्तक में लिखा जा सकता है इस व्यक्ति ने बैंक के अंदर पैसे डलवा दिए हैं, है ना। दूसरे पुस्तक में लिखा जा सकता है कि इस व्यक्ति ने मेरे हाथ लंबे कर दिए हैं, इस व्यक्ति ने मेरे घाव सही कर दिए, इस व्यक्ति ने मेरे संबंध बना दिए, इस व्यक्ति ने सास बहू का संबंध बना दिया, इस व्यक्ति ने तो जब ये मेरे घर में आया तो मेरे घर के दीवार का रंग बदल गया। हाँ, जब ये व्यक्ति आया तो मेरी गाय, मेरी भैंस जो 5 लीटर दूध दिया करती थी अब सीधा 18 लीटर दूध देने लगी है। You understand that? ये दूसरे पुस्तक में लिखा जा सकता था और परमेश्वर चाहता है कि उस दूसरे पुस्तक में लिखा जाए कि किताब की बात तो छोड़ दो। एक यीशु ने जो काम किया उसके बारे में यूहन्ना कहता है कि पूरा पृथ्वी में नहीं समा सकता था। आज देखिए कितने यीशु मसीह यहां पर बैठे हुए हैं। क्या आप इवन इमेजिन कर सकते हैं कि वो पुस्तक कभी भी पृथ्वी में आएगी? ना। इसीलिए गवाही देना जरूरी है, बुलंदी से सही गवाही। ये वाला नहीं कि परमेश्वर ने आपको धन जुटा दिया, मुझे नहीं पता कहां से मैंने ऐसे हाथ डाला और पॉकेट में पैसे आ गए। तो मैंने पत्नी से पूछा, पत्नी तूने डाली है? नहीं डाली है। उसने डाली? नहीं डाली। तो मैंने सोचा चलो किसी ने नहीं डाला तो आ गया होगा कहीं से। अगर यूहन्ना ऐसी गवाही लिखता कि एक आदमी आ गया और बोलने लगा कि वो परमेश्वर का बेटा है, हमने 15 साल इंतजार किए, कोई दूसरा बेटा नहीं मिला, तो हमको लगा जो वो बोल रहा है वही बेटा होगा, तो हम ग्रहण कर लेते हैं। अगर ऐसा लिखता है तो आप कभी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अगर ऐसा लिखा होता तो?
नहीं, क्योंकि आप बोलते भाई यूहन्ना को ही नहीं पता है कि वो सच में ही परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। जी अंडरस्टैंड? आपको पक्का होना चाहिए। यूहन्ना कहता है हम इस बात की गवाही देते हैं कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन के साथ में था और वचन ही परमेश्वर था, और फिर वचन देहधारी हुआ, हमने उसका महिमा रूप देखा, हमने उसको छुआ, मैंने अपना सिर उसके सीने पे रखकर सोए और इस बात की गवाही देते हैं कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। कंफर्म टेस्टमनी, गवाही, पक्की गवाही। ओह हालेलुया। आज हमारे बहनों के जैसा अगर यूहन्ना गवाही देता है ना पास्टर जी, वो है ना, हमको क्या पता, गए थे तो दर्द सही हो गया, हमको लगा पैरासीटामोल खाए, तो कल को पैरासीटामोल नहीं खाया तो दर्द वापस थोड़ा आने लगा, पता नहीं क्या हो गया, शायद परमेश्वर ही अच्छा होगा। इसीलिए आपके जीवन में से लोग नहीं बचते हैं। आपके पास में कंफर्म टेस्टमनी नहीं है। मुझे पैसे चाहिए थे ना, मुझे 50,000 का जरूरत है कि मैं टीवी में जाऊं, 50,000 मेरे लिए कम हो रहे हैं कि मैं टीवी में जाऊं। मेरे पास में कॉल आते हैं कि आज परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपको 50,000 रुपया दूं। I received that 50,000 रुपये। ग्लोरी, उसको बोलते हैं पक्की गवाही। ये नहीं कि मुझे 50,000 का जरूरत था तो टीवी का भी जरूरत था, मेरा व्यक्तिगत भी जरूरत था, तो किसी ने कहा कि मैं पैसा दूंगा तुमको, और वो पैसा 50,000 रुपया उन्होंने तो क्या ना 2 बार करके दिया। तो पहले 25,000 दिया तो उसमें से 10,000 रुपये तो खर्चा ही हो गया, तो उसके बाद में जो थोड़ा सा दिया उसमें से 30,000 बच गए। तो ना मेरे टीवी के लिए हुआ ना उसके लिए हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब जो 20,000 रुपये और चाहिए परमेश्वर हमको दे दे। हालेलुया। अब कोई हालेलुया नहीं बोले बोलेंगे भी क्यों, आपने पैसा खा लिया है। आपका गवाही सर्टन होना चाहिए। जब आप आते हैं, मेरा जीवन ऐसा था, मैं चोर था लेकिन यीशु ने मुझे बदल दिया, मैं अच्छा हो गया। सर्टन गवाही। आप जब ये बोलते हैं कि मैं तो पहले से सत्य की तलाश में था, मैं बहुत अच्छा आदमी था, तो जो आपको यहां पर जिसको आप लेकर आए हैं, आपके साथ की बगल की कुर्सी में बैठा है, वो आपको नहीं जानता है कि आप अच्छे आदमी हैं या नहीं हैं। वो तो बगल में बैठकर यही सोचेगा ना, बकवास करता है, मेरे साथ में तो दारू पीता था। लेकिन जब आप खड़े होकर बोलते हैं कि मैं शराबी हूं, मैं शराबी था, मैंने गलत काम किए हैं, लेकिन यीशु मेरे जीवन में आ गया, तो वो बगल में बैठने वाला सोचता है यार इस तो बुलंद है यार, जरूर यीशु मसीह ने इसके जीवन में काम किया है, क्योंकि यही आदमी मेरे साथ में बैठ के शराब पिया करता था, लेकिन यही आदमी आज पवित्रता के विषय में बात करता है और ये सच में अब शराब नहीं पीता है। यू सी दैट? ये उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देती है। आप जिससे ब्याज में पैसे लेते हैं, आप उन्हीं को यहां पे लेकर आते हैं और आप गवाही देते हैं, परमेश्वर ने मुझे जुटा दिया। ब्याज देने वाला क्या सोच रहा है? बेवकूफ, परमेश्वर ने नहीं, मैंने ब्याज दिए इसीलिए तेरे पास हैं पैसे। कहां से गवाही आएगी आपके पास में? कहां से लोग बदलेंगे? और सर्टेन टेस्टमनी होना चाहिए आपका। मानो यूहन्ना अगर ऐसी गवाही देता कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति आया, बाद में हमको पता चला वो तो यीशु है ही नहीं, कोई दूसरा आने वाला था, क्या आप कभी यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं? नहीं करते। तो आपकी गवाही एकदम पक्की होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए।
प्रकाशित वाक्य 12 और 11 में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 11वें पद में ऐसा लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण, द फर्स्ट थिंग, किसके कारण? मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। अगर आपके ऊपर मेमने का लहू है, यीशु का लहू है, इतना ही काफी नहीं है। आपको जयवंत होने के लिए आपके मुंह के गवाही पर निर्भर रहना पड़ेगा। हर एक दिन गवाही देनी पड़ेगी कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। हर एक दिन यह बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। गवाही होना जरूरी है। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। बहुत सारे लोग अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उनका एक मुख्य कारण यह है कि वो गवाही नहीं देते हैं। याद है मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि कैसे आप महान परमेश्वर के साथ होते हुए भी महान कारागार में हो सकते हैं। परमेश्वर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। उसने कहा है कि जहां जहां तू रहेगा मैं वहां रहूंगा। तो आप कीचड़ में हो सकते हैं, परमेश्वर कीचड़ में भी आपके साथ में रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे स्थान में। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या 2 कौड़ी में 5 गौरैये नहीं बिकते? परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। इसका मतलब वो चिड़िए के साथ में भी, उन सुगर के साथ में भी है जो कीचड़ में है। तो महान परमेश्वर आपके साथ में नाले में भी हो सकता है और महल में भी हो सकता है। अब आपको चुनना है कि आपको नाले में रहना है कि महल में रहना है। और यह अंतर होता है केवल आपके गवाही देने के द्वारा। द वे यू प्रेजेंट योर टेस्टिमनी विल कॉज यू टू ट्रायम्फ ओवर योर एनिमी। आप जिस तरीके से परमेश्वर के कार्य की गवाही देते हैं, यह फिक्स करती है, ये बताती है और ये आपको अनुमति देती है कि आप शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। सो गवाही देना सीखें। अगर आपके पास में गवाही है, लेट मी टेल यू ब्रदर एंड सिस्टर, इफ यू हैव अ टेस्टिमनी विथ यू, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। अपने आप को नहीं रोके। अगर आपके पास में गवाही है, छोटी छोटी गवाहियां भी देना सीखें। लिखित रूप में वीडियो बनाकर भेजना सीखें। परमेश्वर ने क्या किया आपके जीवन में, और आप जितने गवाही को देंगे उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, उतना ही परमेश्वर और ज्यादा आपके जीवन में काम करेगा। पिछले बार जब लोग छुटकारे का समय था, कई लोग यहाँ पे एकदम चुपचाप से खड़े, घर में जाके मुझे बोलते कि वो हमको ऐसा महसूस हो रहा था। तो आपको हो रहा था तो आपने उस समय क्यों नहीं बोला? आप में से कुछ लोग यहाँ पे स्वर्ग को खुला देखते हैं, कुछ नहीं बोलते। अगली बार क्यों परमेश्वर आपको स्वर्ग खुला दिखाएगा? परमेश्वर आपको यहाँ पे स्वर्ग और स्वर्गदूत इसीलिए दिखाते हैं ताकि आप लोगों को खड़े होकर यहाँ पे उत्साहित कर सके। यहाँ पे पता है मैंने स्वर्ग खुला देखा है। अगर मैं आपको यहां पर आकर नहीं बताऊं कि मैंने उस दिन यीशु मसीह से मुलाकात की है, तो क्या फायदा यीशु मसीह का मेरे रूम में आने का? वो इसीलिए आता है, वो इसीलिए आपको छूता है ताकि आप न केवल खुद चंगाई प्राप्त करें, लेकिन अपनी चंगाई से दूसरे को भी चंगाई दें। हर एक बार क्या होता है, आपको गवाही की आत्मा समझनी है। हर एक बार जब आप गवाही देते हैं तो आप जिस आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं, उसी गवाही देकर उसी आत्मा को दूसरे के जीवन में भी मार रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि मैंने शेर को मारा है, तो आप दूसरे के जीवन में भी जो शेर है उसको अपनी गवाही से मार रहे होते हैं। Do you understand? That is the power of giving your testimony. अपने गवाही को देने का यह सामर्थ्य है। तो अपनी गवाही दें, एक दूसरे को देख करके अपनी गवाही दें। हालेलुया, हालेलुया।